हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका तपस्या अकेडमी के यूट्यूब के चैनल पर। आज है 22 जनवरी। 22 जनवरी के मध्य प्रदेश के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं उन सभी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। 22 जनवरी के जितने भी करंट अफेयर्स हैं, 22 जनवरी 2022 के मध्य प्रदेश के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन सभी मुद्दों को आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही टारगेट एमपीपीएससी प्रीलिम्स जो कि स्टार्ट हो गए हैं, तो फटाफट सभी लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और आगामी परीक्षा 24 अप्रैल को जो होने वाली है उसको देखते हुए एमपीपीएससी प्रीलिम्स टारगेट बैच स्टार्ट किए गए हैं। साथ ही टेस्ट सीरीज अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़कर हमें टेस्ट सीरीज के लिए आप मैसेज कर सकते हैं, उसके लिए आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में। आज हम 22 जनवरी के जितने भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन सभी पे चर्चा करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला मुद्दा जो हमारा आ रहा है वो उज्जैन से आ रहा है। तो उज्जैन में बनेगी टर्मिनल कृषि मंडी, निर्माण केंद्र के अनुसार करीब 200 एकड़ जमीन पर होने वाली है ये। तो बता दें कि उज्जैन में बनने वाली है टर्मिनल कृषि मंडी। यह बात करते हैं कृषि मंडी में कि स्थानांतरण की जगह अब शहर से कुछ दूरी पर टर्मिनल कृषि मंडी बनने की योजना बनाई जा रही है। इसका निर्माण केंद्र सरकार के अनुसार करीब 200 एकड़ जमीन पर होने वाला है। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इतना याद होना चाहिए कि उज्जैन में बनेगी टर्मिनल कृषि मंडी। इसके साथ ही अगर आपको बता दें, थोड़ी सी और चीजें बताते हैं। तो जिले में उद्यानिकी उपज की खेती ज्यादा होने लगी है। जिले में कहा, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में उद्यान की उपज की खेती ज्यादा होने लगी है। आलू, प्याज, लहसुन की पैदावार बढ़ गई है। टर्मिनल मंडी के बनने के बाद इनको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस मंडी में 4 जोन है। पहला जोन कृषि उपज एवं खरीदारी बिक्री से रहेगा। दूसरे जोन में प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जा रही है और जहां पर आलू चिप्स, टमाटर सॉस, लहसुन आदि के विभिन्न प्रोडक्ट बनाए जाएंगे। बस आपको याद रखना है, एमपी के उज्जैन जिले में आपको सबसे बड़ी मंडी टर्मिनल कृषि मंडी मिलने वाली है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला मुद्दा देखते हैं। अगला मुद्दा हमारा गायक उस्ताद आमिर खां की स्मृति में 3 दिवसीय प्रतिष्ठा प्रसंग राग आमिर की प्रारंभ किया जा रहा है। तो किसके स्मृति में किया जा रहा है? तो उस्ताद आमिर खां के, जानते ही अभी वो गायक हैं उस्ताद आमिर खां, उनकी स्मृति में 3 दिवसीय प्रतिष्ठा प्रसंग है राग आमिर, यह प्रारंभ हो रहा है। इंदौर घराने के मूर्धन्य गायक जो उस्ताद आमिर खां थे, कहाँ के थे? इंदौर घराने के थे। सभी को याद होना चाहिए। अक्सर एमपीपीएससी में प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि उस्ताद आमिर खां किस घराने के हैं, तो आपको याद होना चाहिए ये इंदौर घराने के हैं। उनकी स्मृति में आयोजित 3 दिवसीय संगीत समारोह राग आमिर 2022 का पर्यटन, संस्कृति और आध्यात्मिक मंत्री उषा ठाकुर ने शुभारंभ किया है। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी द्वारा हर वर्ष इंदौर में इसका आयोजन किया जाता है। तो उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत कला एवं अकादमी द्वारा जो इसका फंक्शन होता है, जिसका कार्यक्रम होता है, हर वर्ष इंदौर में ही आपका आयोजित किया जाता है। यह 3 दिवसीय संगीत समारोह 23 जनवरी 2022 तक चलेगा। सॉरी, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है। समारोह देश के प्रख्यात संगीतक कलाकार अपनी सुर साधना की प्रस्तुतियां देंगे। इस समारोह के शुभारंभ अवसर पर उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी के निदेशक जयंत माधव भिसे, ये याद रखिएगा, ये याद रखने वाली बात है कि इसके निदेशक कौन है? जयंत माधव भिसे है। उस्ताद आमिर खां परिवार के शाहबाज खान उस्ताद अलाउद्दीन खां के संगीत एवं कला अकादमी के उप निरीक्षक राहुल रस्तोगी के विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। शुभारंभ समारोह में उषा ठाकुर ने कहा कि उस्ताद अलाउद्दीन खां ने अपनी कला साधना के माध्यम से इंदौर की नई पहचान स्थापित की है। उन्होंने इंदौर घराने की विशिष्ट पहचान बनाई है। उनकी स्मृति में आयोजित होने वाला यह समारोह इंदौर की आन बान शान है। तो ये था हमारा उस्ताद आमिर खां की स्मृति में चलने वाला 3 दिन का जो समारोह है, जिसे राग आमिर कहा गया है, वो प्रारंभ हो गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। हमारा अगला जो करंट अफेयर है, अगली न्यूज जो है वो मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या को लेकर है। मध्य प्रदेश, आपको सभी को पता है, मध्य प्रदेश बाघ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर बाघ की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या 700 के पार पहुंचने की उम्मीद है। कॉरिडोर बनाने की भी जरूरत अब होने लगेगी। मध्य प्रदेश में बाघों की गणना पहला चरण पूरा हो गया है। इसमें बाघ उपस्थित के प्रमाण के आधार पर वन अधिकारी मान रहे हैं कि आंकड़ा 700 के पार जाने वाला है और प्रदेश के जंगल में बाघ धारण की मौजूदा क्षमता भी लगभग इतनी ही है। अब प्रदेश में बाघों की संख्या बढ़ने की संभावना के चलते विभिन्न टाइगर रिजर्व के बीच कॉरिडोर बनाए जाने की जरूरत महसूस की जा रही है। प्रदेश में अब यदि कॉरिडोर विकसित नहीं किए गए तो आने वाले समय में बाघों के बीच संघर्ष बढ़ेगा। वे जंगल से बाहर निकलेंगे और उनकी मौत का ग्राफ भी बढ़ सकता है। कॉरिडोर विकसित करने के लिए रास्ते व खेत व मैदानों को जंगल उगाना होगा। वर्तमान में मध्य प्रदेश में एक
ऐसा एक भी ऐसा कॉरिडोर नहीं है जो बगैर मानवीय दखल के एक दूसरे से संरक्षित क्षेत्रों को जोड़ता हो। इसी कारण बाघों की मौतों में मध्य प्रदेश भी अव्वल रहा है। तो बाघों की मौत में भी मध्य प्रदेश अव्वल रहा है। सभी लोग ध्यान से सुन लीजिए। वर्ष 2021 में मध्य प्रदेश में 46 बाघों की मौत हुई थी। वर्ष 2018 के आकलन के मैं बता दूं तो मध्य प्रदेश में 526 बाघ मिले थे। तो बात करते हैं जो मरने वाले बाघों की संख्या है, 2021 में कितने बाघ की मौत हुई थी, तो वो 46 है। और मध्य प्रदेश में मरने वाले बाघों में भी मध्य प्रदेश अव्वल रहा है। इसलिए हमें कॉरिडोर बनाने की ज्यादा आवश्यकता महसूस हो रही है। बाघों की संख्या बढ़ना प्रदेश के गौरव और पर्यटन के लिहाज से तो ठीक है, पर बच्चे बाघों के अच्छे रहने के लिए इसे बेहतर नहीं कहा जा सकता। प्रदेश की बाघ धारण क्षमता पिछले वर्षों में वृद्धि नहीं हुई है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। जबलपुर में केंद्रीय जेल में नेताजी की यादों को सहेजने वाला संग्रह बनाने जाने वाला है। तो क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है आपसे कि मध्य प्रदेश के किस जिले की जेल में नेताजी की यादों को सहेजने के लिए संग्रह बनाया जा रहा है, तो आपका आंसर होना चाहिए जबलपुर। आजाद हिंद फौज, सभी को पता है आजाद हिंद फौज बनाकर स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों को सीधे चुनौती देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस करोड़ों लोगों के दिल की धड़कन है। वे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 2 बार जबलपुर की जेल में बंदी के रूप में रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, सभी लोग ध्यान से सुने। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अक्सर एमपीपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो सभी लोग ऐसे क्वेश्चंस के थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ेंगे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 2 बार जबलपुर की जेल में बंदी के रूप में रहे हैं। अब प्रदेश सरकार ने जेल के उस हिस्से को संग्रहालय में बदल दिया है। नेताजी की जयंती 23 जनवरी को यह स्मारक आम आदमी के लिए लोकार्पित कर दी जाएगी। तो आपको सभी को पता है नेताजी की जो जयंती होती है वो 23 जनवरी को होती है। ठीक है, नेताजी जबलपुर में इस केंद्रीय जेल में 1931 और 1933 में बंदी रहे। जिस काल कोठरी में उन्होंने अपना सह वक्त गुजारा, उस काल कोठरी को देश का हर नागरिक देख सकेगा। जिन बेड़ियों में यातनाओं के लिए नेताजी को जकड़ा जाता था, जो वर्दी उन्हें गिरफ्तारी के वक्त पहनी थी, वो नई पीढ़ी के लिए आस्था और प्रेरणा का स्रोत बनने वाली है। यह देश में अपनी तरह का दूसरा संग्रहालय होगा। इससे पहले 2019 में नेताजी की याद में दिल्ली में एक संग्रहालय स्थापित किया जा चुका है। जबलपुर जेल अधीक्षक अखिलेश तोमर के मुताबिक नेताजी की 126वीं जयंती पर जेल परिसर में निर्मित नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय का लोकार्पण किया जा रहा है। इस संग्रहालय के माध्यम से लोगों को नेताजी के उन अनछुए पहलुओं के बारे में हम बताएंगे जो इस नई पीढ़ी को प्रेरित कर सके। तो सभी को बात क्लियर हो गई। नेताजी की जो जबलपुर के जिस जेल में रहते थे, केंद्रीय जेल में जहाँ पर रहते थे, जिस कपड़े को पहनते थे, जो बेड़ियां उन्हें लगाई जाती थी, उन सभी को संग्रहालय में सुरक्षित रखा जा रहा है, ताकि हमारे जैसे आने वाली जो पीढ़ी है वो उसको देखे और उससे प्रेरणा ले। ये था हमारा कंप्लीट, जितने भी 22 जनवरी के करंट अफेयर थे मैंने सभी कंप्लीट करा दिए हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। और हाँ, जितने लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज करिए, हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। आप सपोर्ट करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। थैंक यू।